नेटफ्लिक्स में देख रहा था और मैंने नंबर 1 पे एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम है एडोलसेंस। सिर्फ 4 एपिसोड की ये सीरीज है, पर इस सीरीज ने मेरे को हिला कर रख दिया। 2025 की वन ऑफ द हार्ड हिटिंग सीरीज हम इसे कह सकते हैं। जिस अमाउंट में और जिस क्रेडिबिलिटी के साथ यहाँ पे एक्टर्स ने इमोशंस को इमोट किया है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इसे बनाता है। और जो मेन कैरेक्टर, जो बच्चे का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। इस चीज़ की आपको सराहना करनी पड़ेगी। अब इस सीरीज की एक सबसे यूनिक और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर सारे एपिसोड सिंगल टेक में शूट किए गए हैं और ये पूरा चीज़ सारे एक्टर्स ने एक साथ मिल के परफॉर्म किया है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि इसका एक हाईलाइटिंग एस्पेक्ट है, एक यूनिक एस्पेक्ट है। और जिस इंटेंसिटी के साथ ये सीरीज आपको ग्रिप करके रखती है, क्योंकि ये सिंगल टेक शॉट है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेलफुली देखने मिलती हैं। और आपने अगर देखा है कि अमेरिका में किस तरह से कभी अगर एक बच्चा क्राइम करता है तो उसके बाद किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस एकदम डिटेल में दिखाए गए हैं। whatever happens has been shown with absolute intensity as well as with authenticity। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम देखने मिलती है इन एनी ऑफ द वेब सीरीज। और ये एक मानो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वेब सीरीज है, पर इसे एक अलग एंगल के साथ शूट किया गया है जिसमें कंटिन्यूअस शॉट्स है और एक से एक एक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आपको यहाँ पे देखने मिलती है। और ये एक कमाल की चीज़ है जो कि यहाँ पे इसे बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब ये वेब सीरीज़ की फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल्ड है। ये कई सारे एस्पेक्ट्स पे बात करती है। पहला जो एस्पेक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है रेजिंग अ चाइल्ड। किस तरह से एक चाइल्ड को रेज करना चाहिए, इस चीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाती है ये वेब सीरीज़। क्या एक चाइल्ड की परवरिश किस तरह से हुई है, ये डिसाइड कर सकता है कि क्या वो एक क्रिमिनल बनेगा क्या, या वो एक सिविल सोसाइटी का एक ओबीडियंट मेंबर बनेगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चनिंग में आती हैं और ये एलिमेंट है जो इसे बहुत ज़्यादा डीप एस्पेक्ट देता है। दूसरा एस्पेक्ट, जब एक चाइल्ड एक क्राइम करता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस जो उसके स्कूल के रिलेटेड हो सकते हैं, मानो वो रीज़न हो सकता है बुलिंग, या वो एक ऐसा रीज़न हो सकता है जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। क्योंकि आज की जो सोशल मीडिया एरा में जो हम जी रहे हैं वो एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड रियलिटी है जो सोशल मीडिया में दिखाई देती है। और जब एक टीनेजर इस चीज़ के साथ एक्सपोज होता है तो उसका क्या उस पर कोई एक पॉजिटिव असर होता है या एक नेगेटिव असर होता है, इस चीज़ के बारे में बहुत सारी डिटेल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलती हैं। तीसरा यहाँ पे एक एस्पेक्ट देखने मिलता है वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। यहाँ पे एक एपिसोड के अंदर साइकोलॉजिस्ट आते हैं तीसरे एपिसोड के अंदर, और उसके अंदर जिस तरह से दिखाया गया है, जो क्वेश्चनिंग हुई है, वो एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन क्रिएट होती है और उस इंटेंसिटी को देखने में बहुत ज़्यादा डेप्थ फील होती है। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वन ऑफ द रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पेक्ट अबाउट द सीरीज। अब एपिसोड 1 की बात करें तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स का एंगल बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और एपिसोड 4 में भी पेरेंट्स का एंगल दिखाया गया है कि जब एक बच्चा क्राइम करता है तो पेरेंट्स के लिए उसे एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है, किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, क्या उनका रिएक्शन ठीक रहेगा, क्या लॉन्ग टर्म में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्लस बच्चे को किस तरह से ट्रीट किया जाता है जब वो कस्टडी के हाथ में होता है, किस तरह से पुलिस, लॉयर्स, इन सब का एक नेटवर्क है, एक इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम क्या वो बच्चों के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जिस बच्चे ने क्राइम किया है उसको किस तरह से ट्रीट करेगा। इस चीज़ को लेकर जो डाउट है वो पेरेंट्स के मन में पूरा डिटेलफुली दिखाई देता है। और इससे ये भी पता चलता है कि कई सारे एंगल्स है इसको लेकर, और ये चीज़ एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे
बात होती है वो है हाउ अ बॉय शुड बी रेस्ड, वेदर ही शुड बी रेस्ड विथ टोटल मैस्कुलिन प्रेजेंस या उसे रेस करना चाहिए विथ अ फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें यहाँ पे देखने मिलता है। प्लस यहाँ पे डिटेलफुली दिखाया गया है कि अगर कोई भी एक चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है, या तो मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा हो जाता है किसी एक बच्चे की लाइफ में, या एक फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू तरीके से जीना ज़्यादा हो जाता है एक बच्चे की लाइफ में, तो उस पर क्या असर होता है। और इस चीज़ के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर आपको दिखाई हैं, और रिप्रेजेंट करने का तरीका एकदम वेल रिटन, वेल शॉर्ट और वेल रिप्रेजेंटेड है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ गारंटी अबाउट द सीरीज़ जो कि आपको प्रोवाइड करने वाली है। और बहुत ज़्यादा अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने में, तो ये सीरीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। इसकी जो डीप फिलॉसफी है वो इस चीज़ पे कमेंट करना चाहती है कि आज की दुनिया में जो लोगों ने मैस्कुलिनिटी का मीनिंग बना दिया है, क्या वो मीनिंग सही है या नहीं है, उस चीज़ पे ये क्वेश्चन करती है। प्लस फेमिनिनिटी का जो मीनिंग बना दिया है लोगों ने, क्या वो चीज़ सही है या नहीं है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलफुल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब शायद आपको इस सीरीज़ के एंड में मिले या ना मिले, लेकिन ये सीरीज़ आपको इस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि किस तरह से दुनिया में सोशल मीडिया आपके थॉट्स को एक नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से सोशल इंजीनियर कर रहा है। इस चीज़ पे ये सीरीज़ डिटेल फुल कमेंट्री करती है, और किस तरह से बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया का असर होता है। एक और एंगल में दिखाना चाहूँगा जो इस सीरीज़ में हाईलाइट किया गया है, वो है स्कूल का एंगल। किस तरह से स्कूल का एक एनवायरनमेंट होता है वो भी यहाँ पे एक नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है कि इसका क्या असर होता है बच्चों के ऊपर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेलफुली यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई है इन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ को अगर आप देखोगे तो आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंट्रीग रहने वाले हो, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी आपका अटेंशन कहीं आसपास नहीं जाने वाला है। ये चीज़ आप डेफिनेटली फील करोगे। अगर आपने इस सीरीज़ को देखा है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए बी रिच को फॉलो या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।